सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी आजसू का प्रभात तारा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोजगार के मुद्दों को लेकर आयोजित झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा में सरकार पर रोजगार के मुद्दे को लेकर सुदेश महतो ने हमला किया है। कार्यक्रम में आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ आजसू के कई विधायक और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए और अपने संबोधन में सुदेश महतो ने गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही मौजूदा झारखंड सरकार पर रोजगार और राज्य के विकास के मुद्दे को लेकर जुबानी तीर भी दागे हैं। साथ हम साझा कर रहे हैं जहां पर नव निर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। जब इस राज्य का गठन हुआ तो हर किसी का एक सपना था, झारखंडी का एक सपना था कि प्रदेश आएगा, प्रदेश में अपना नेतृत्व आएगा और जब अपना नेतृत्व आएगा तो निश्चित रूप से हमारा सपना साकार होगा। मैं देखता हूं चाहे भारत सरकार, राज्य सरकार, मैं लगातार इन विषयों को देख रहा हूं, तरक्की के मापदंड को किस रूप से रखते हैं और मेरे नवीन पीढ़ी को और हमारे लोगों को इनके आर्थिक गणित को समझना पड़ेगा कि हम छले क्यों जा रहे हैं। ये कपिताई प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे व्यक्ति राजनेताओं की कुशलता के अभाव में राजनेताओं को खुश करने के लिए केवल एक रटा रटाया हुआ आर्थिक व्यवस्था इस राज्य को करते रहते। चंदन की आ रही सीट को लेकर एनडीए में कसमकस की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। दरअसल पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने T45 की खास बातचीत के दौरान कहा है कि जिस सीट से उनकी तैयारी है वो उसी सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं और इसी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर उमाकांत रजक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चित्ररंजन ने। चुनाव के समय दिखने को मिलेगा पूरे प्रदेश के अंदर में जो हालात है उस हालात को देख कैसा लगता है कि आने वाला चुनाव में जनता मन बना चुकी है कि ये सरकार जो वादा करके आई थी उन वादों को उसने पूरा नहीं किया, इसलिए जनता का ये मन बना है कि आने वाला चुनाव में ये बदली हुई सरकार आएगी। लगता है गठबंधन में आपकी सीट सुरक्षित है क्योंकि आपकी सीट पर खुद अपोजिशन लीडर, ये हमारी पार्टी तय करेगी। लगता आपके तरफ से क्या लगता है आपका दावा सीट को लेकर, क्योंकि बीजेपी के जो अपोजिशन लीडर हैं अमर बावरी वो उन्होंने उस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं। पार्टियां अपने अपने स्तर पर दावेदारियां करती हैं और मैं पार्टी के निर्णय के अनुसार मैं पार्टी का काम कर रहा हूं। मेरी सीट मेरे पार्टी के नेता तय करेंगे। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि पिछली बार कहीं ना कहीं लोहरदगा की सीट, आपकी सीट ऐसी सीटें रही जो वो गठबंधन के में जो है वो उसके कारण गठबंधन नहीं हो पाई। मैंने कहा ना कि ये पार्टी तय करेगी। गठबंधन होगा, गठबंधन से चुनाव होगा और गठबंधन में ये तय होगा कि वहाँ कौन लड़ेगा। तो उस गठबंधन में आपकी सीट कहाँ रहेगी? मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ रहेगी। बता दें आपको कि हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी आजसू का प्रभात तारा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आपने उमाकांत रजक को भी सुना। उन्होंने भी हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। सुदेश महतो ने भी हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को ठगने का काम किया है हेमंत सरकार ने, रोजगार नहीं दिया गया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संकल्प भी दिलवाया है। आजसू का नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया गया था जहां सरकार पर रोजगार के मुद्दे को लेकर हमला किया गया। कार्यक्रम में आजसू के तमाम नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे चंदन क्यारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक भी मौजूद थे, चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह सांसद हैं, सुदेश महतो भी मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं और साथ ही साथ सभी ने संकल्प भी लिया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्ररंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्ररंजन, देखिए हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा आजसू ने भी खोल लिया है और इसी का नतीजा रहा कि झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया गया था आजसू की तरफ से। ऐसे में कार्यक्रम में क्या हुआ, कार्यक्रम में कौन कौन सी जो बड़ी बातें हैं वो आजसू की ओर से कही गई है? चित्ररंजन।
देखिए बिल्कुल अंकित, आपने सही कहा कि देखिए आज राज्य भर के युवाओं का आजसू कार्यकर्ताओं का महाजुटान था, जिसको संबोधित आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने किया और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल उन्होंने किया। और साथ ही साथ देखिए बेरोजगारों के एक डाटा आजसू पिछले कई दिनों से कर रही, लगभग एक महीने से कर रही, तो उस डाटा को लेकर भी उन्होंने जो डाटा है वो पेश किया। कहा कि 3 लाख से ज्यादा जो बेरोजगारी आवेदन जो है वो आजसू ने इकट्ठे किए ऑनलाइन। साथ ही साथ जो आजसू के जो कार्यकर्ता है वो प्रखंडों में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी इकट्ठे कर रहे हैं। तो उन सभी चीजों को लेकर राज्य सरकार ने 2019 के विधानसभा के चुनाव के समय जो वादे किए थे उन वादों पर विफल रही पूरी तरह से सरकार। ये आरोप आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने लगाया और इन्हीं आरोपों को के कारण जो है आजसू संकल्प सभा का आयोजन की थी, जिस पर राज्य भर के आजसू के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, जिनको संबोधित भी किया और उनको एक संकल्प भी दिलाया कि सरकार को, वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंकनी। इस तरह के संकल्प जो है आजसू सुप्रीमो ने आजसू के कार्यकर्ताओं, युवा कार्यकर्ताओं को दिलाने का काम किया। देखिए अगर बात की जाए आज के सुदेश महतो के भाषण, देखिए जो शहीद आज जो शहीद दिवस है उस पर भी उनका फोकस था कि कैसे 44 वर्ष पहले शहीद गोलीकांड हुआ था, जिस पर राज्य सरकार पर भी उन्होंने इस पर जमकर निशाना साधा कि गोलीकांड जिनके इशारे पर हुए थे आज वो सत्ता पर हैं, तो इस पर भी आरोप लगाया। साथ ही साथ देखिए एक बड़ा आरोप हेमंत सोरेन पर लगाया कि जो हेमंत सोरेन जो है ना परिवार की सुनते हैं ना पार्टी सुप्रीमो की सुनते, वो सिर्फ अपनी कर रहे हैं, अपनी बातों को सुनते हैं और सिर्फ और सिर्फ राज्य में पैसे की उगाही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस आंदोलन की लड़ाई उनके पिता आदरणीय गुरुजी ने मुख्यमंत्री गाँव में शराब बेची जा रही है, तो देखिए हेमंत सोरेन पर राज्य सरकार जो है पैसे के कारण शराब का बिक्री कर रही गाँव में। जहाँ शिशु सोरेन शराब बंदी की बात करते थे तो वही शराब बेचने की बात हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तो देखिए उनका गाही साथ ही साथ अगर सुदेश महतो की बात की जाए तो देखिए सुदेश महतो ने और भी कई बात कही कि पर्यटन और पर्यटक बंद कर रखे हैं राज्य के, तो फिर राज्य का दौरा कर रहे हैं नहीं मिले। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार 1 रुपये में महिलाओं की रजिस्ट्री लेकर आई, बंद कर दिया। ये महिलाओं का हक नहीं बल्कि ये हकमारी कर रहे हैं, हक नहीं दे रहे हैं। 1000 मीडिया योजना के साथ सरकार 2000 के बाद पर 2000 रुपये के वादे ठीक 1000 दे रही, तो ये महिलाओं का हकमारी की जा रही है, ना कि महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। इस सरकार में महिलाओं को भी अपमान वर्तमान राज्य सरकार कर रही है। साथ ही साथ देखिए इसके साथ बात की जाए किसानों को लेकर बड़ी बात रही, ज्यादातर किसान है वो गरीब, भारत में सबसे ज्यादा गरीब अगर कहीं किसान पाए जाते हैं तो झारखंड में पाए जाते हैं, क्योंकि झारखंड आमदनी बहुत कम है, इसके कारण किसानी भी कम हो रही है और किसानों की होती जा रही है। राज्य सरकार जो है किसानों की नहीं ले रही है। वही देखिए फोकस राज्य सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जो राज्य सरकार चल रही उसके खिलाफ एनडीए एकजुट होकर देखिए और एनडीए की वो जो भाजपा पर रहेगी। उन्होंने कहा तमाम जिस पर राज्य सरकार, वर्तमान राज्य सरकार यहाँ के नौजवानों, यहाँ के लोगों से छलवा करने का काम किया, उन सभी चीजों को जो है भरने का काम। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि हेमंत सरकार के खिलाफ आजसू ने भी अपना मोर्चा खोल लिया है और इस दरमियान आजसू का प्रभात तारा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रोजगार के मुद्दों को लेकर आयोजित झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा में सरकार पर रोजगार के मुद्दों को लेकर आजसू ने हमला किया है और कार्यक्रम में आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत तमाम
आजसू के नेता भी मौजूद रहे। और चंदनक्यारी सीट को लेकर बात करें तो चंदनक्यारी सीट को लेकर हमारे संवाददाता चित्रंजन ने उमाकांत रजक से भी बात की थी और तमाम मुद्दों को लेकर उमाकांत रजक ने T45 के सामने अपनी बातों को भी रखा।